आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बता चुके हैं। अगर अभी तक आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 π/2 का मान कितना होगा। तो आप याद रखिए कि अगर कहीं भी त्रिकोणमिति में पाई दे दे तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे तो पाई का मान 22/7 भी होता है और 2 अंक में 3.14 प्रयोग करते हैं। अगर यही पूछ दे कि कोण में कितना डिग्री प्रयोग करेंगे तो पाई का मान लेते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पर 10 180 बाई अगर हम 2 करेंगे तो 90 बार में कट जाएगा और 10 90 डिग्री का मान बताइए कितना होता है। अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। आप देख सकते हैं 10 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। देखिए इसका साइन ऐसे दिया जाता है, उल्टा 8 बना दीजिए, अपरिभाषित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 कितना के बराबर होता है। तो 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। इसका ऑप्शन होगा डी। तीसरा फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि साइन π/4 माइनस cos π/4। जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव बताई जा रही है सब परीक्षा के दृष्टि से भी यही क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से सीखिए और इससे बुक लेकर आप बना सकते हैं। आपको हम बता दें कि हम बिहार बोर्ड के टारगेट बुक जो 2021 का है उससे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो साइन π/4, तो साइन पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री अब बटा 4 और माइनस कॉस पाई का वैल्यू 180 बटा में 4। 4 से कटा देंगे तो 45 डिग्री बार में कट जाएगा, ये भी 45 डिग्री बार में कट जाएगा। तो यानी साइन बचेगा 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री। तो बताइए साइन 45 का मान होता है कितना? 1/√2 और कॉस 45 का भी मान कितना होता है? 1/√2। तो 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला को देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि a + b = 90 डिग्री, a + b = 90 डिग्री, तब पूछ रहा है कि इसमें कि cos a का मान कितना होगा। cos a का मान पूछा है ना। तो देखिए a का मान पूछा है तो a + b 90 डिग्री है तो a को इधर ही छोड़ देते हैं। अब बराबर 90, अब प्लस में b है तो इधर आके माइनस में b हो जाएगा। अब cos a है तो cos a के जगह यहाँ पर हमको कितना बैठा देना है? 90 माइनस कितना बैठाना है? b बैठा देना है। तो cos 90 - b हो जाएगा। और cos 90 - थीटा फार्मूला होता है कि cos 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में होगा और थीटा कौन है? b है। तो क्या हो जाएगा? साइन b। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि 3θ = 90 डिग्री, 3θ = 90 डिग्री दिया है तब पूछ रहा है ना कि cos थीटा किसके बराबर होगा। तो cos थीटा के हमको मान ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर 90/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 गुणा में था, भाग में कर दिए, 30 बार में कटेगा। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो जब थीटा के मान 30 डिग्री और हमको मान निकालना है cos थीटा का, तो cos और थीटा के जगह यहाँ पर बैठा देंगे 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री के मान कितना होता है? √3/2। आंसर हो गया। चलिए इसका ऑप्शन देख सकते हैं बी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है।
आगे है कि 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए tan 30 का मान कौन हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई का मान होता है 180 बटा में 6, 6 3 18, तो tan 30 का मान होगा ना, tan 30 डिग्री का मान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि √3 कौसेक थीटा बराबर 2, तो कौसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, गुणा में था, ये √3 गुणा में है, भागा में कर दिए, तो कौसेक थीटा बराबर कौसेक कितना डिग्री का मान होता है, बताइए कितना डिग्री का मान होता है, तो कौसेक 60 डिग्री का मान होता है। कौसेक कौसेक हट गया, कौसेक कौसेक हट गया, तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 1+, ये बहुत बार पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में भी पूछता है। 1 + tan स्क्वायर a अब बटा में 1 प्लस कौसेक स्क्वायर ए। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो जाएगा, कौसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर को हम 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस के उल्टा होता है। और कौसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 1/cos स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, इसको पलट देंगे इसको, अब बटा में 1, साइन स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए। कॉस साइन बटे कॉस किसका होता है, tan का होता है, तो tan स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, tan स्क्वायर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर कितना दिया है 1, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना, √2 हो जाएगा। तो cos कितना डिग्री के मान होता है 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान होता है। cos हट गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा है, अब बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कौसेक स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब कौसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक को चेंज करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसको भी पलट देंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम नीचे के ऊपर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, अब बटा 1 नीचे, तो cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा बचेगा। देखिए cos स्क्वायर में 1 से करेंगे cos स्क्वायर, sin स्क्वायर में 1 से करेंगे sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है। इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5। अब पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि cos थीटा के मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर लाल बटे का एक फॉर्मूला बताए थे आपको कि इस साइन थीटा के मान होता है, cos थीटा के मान होता है, tan का मान होता है, कॉट का होता है, सेक का होता है और कौसेक का होता है। तो साइन बराबर l/k है, यानी लंब बटे कर्ण का हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और यहाँ से लंब और कर्ण दे दिया हुआ है त्रिभुज में, तो क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार के फॉर्मूला पर बिठा देंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण के मान है 5 तो 5 के स्क्वायर, लंब के मान है 3 तो 3 के स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और -3 × 3 = 9, बचेगा कितना 16। आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर कितना √16। स्क्वायर जब हटता है तो क्या में हो जाता है, रूट में हो जाता है। 16 के वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा।
तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमको इसमें क्या के मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार के मान कितना 4 और कर्ण का मान कितना 5, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं। देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन है ना। ये पूछ रहा है इसमें कि किसके बराबर होगा, ऑप्शन पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ये तो इसका देखिए 9 का अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, फॉर्मूला है। तो 9 1 का 9, इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 sin 38 डिग्री अब बटा में cos 52 डिग्री। यहां से आप समझिए साइन 38 अब बटा में cos 52 है, दोनों और ना 38 डिग्री के हमको पता है ना 52 डिग्री के पता है मान। तो जब मान पता नहीं है तो हम एक काम और कर सकते हैं कि देखिए दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इन 90 वाला फार्मूला पर बैठेगा। देखिए 8 2 10 3 2 5 3 8 1 9, 90 डिग्री वाला फार्मूला। तो कोई एगो के बदल दीजिए, तो साइन के बदल देते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 होगा, तो 52 के घटा देंगे। ऊपर वाला को बदलते हैं तो नीचे वाला घटा देंगे, और नीचे वाला के बदलेंगे तो ऊपर वाला। तो 38 ले आने के लिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52। अब बटा में cos 52। अब यहां से 2 साइन किस में चेंज हो जाता है, cos में हो जाता है। अब 52 डिग्री, अब बटा में यहां भी cos 52। अब cos 52 डिग्री से cos 52 डिग्री कट गया एक बार में, तो 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर जो होगा वो होगा 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि tan थीटा बराबर √3 दिया है। अब पूछ रहा है कि थीटा किसके बराबर है, तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री के मान होता है, √3 60 डिग्री के। tan से tan हट गया, थीटा के मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 60 डिग्री अब प्लस में 1 है, अब बटा में cos 60 डिग्री अब माइनस में 1 है। तो इसमें देखिए cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2, अब प्लस 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ से cos 60 के मान 1/2 है 1/1, फिर cos 60 के 1/2 माइनस 1/1। लघुत्तम इसका होगा 2 और 1 के एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2, फिर बटा में 2 1 के एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, और माइनस 1 दूनी 2 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, 2 और 1 जोड़ देंगे 3, और 2 में से 1 घटेगा -1 बचेगा। 1 से भाग करेंगे 3 में तो -3। ठीक आ गया समझ में। इसका आंसर कौन होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि tan 60 डिग्री का मान बताइए। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। फिर साइन दिया है 18 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री है। तो एगो के चेंज कर दीजिए, कोई एगो के। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 बचेगा, 72 घटा देंगे, क्योंकि 18 के नहीं पता है ना 72 के पता है। तो हम क्या बताए, ऊपर वाला को बदलना है तो नीचे वाला घटा दीजिए, नीचे वाला बदलना है ऊपर वाला, क्योंकि 72 घटेगा तबे तो 18 बचेगा। अब बटा में cos 72। अब साइन किस में चेंज हो जाता है, cos में हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा के मान 72 एक्चुअली घटता नहीं है, ठीक है, थीटा सेम टू सेम लिखाता है। तो साइन तो cos में चेंज हो गया, 72 सेम टू सेम। अब बटा में cos 72 से cos 72 कट गया, 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि tan a किसके बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर होता है ऑप्शन के अनुसार से cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 माइनस ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि साइन a बराबर 3/4, तो cos a का मान, साइन a बराबर, तो साइन a का मान दिया हुआ है कितना, 3/,
3/4 दिया है, यहाँ लिखेंगे 3/4। होता क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब के मान दिया है, कर्ण के मान दिया है, आधार के फॉर्मूला बिठा देंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लंब है 3 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। आधार स्क्वायर के मान 7 है, तो आधार के मान क्या होगा, स्क्वायर हटता है तो रूट में, तो रूट 7 हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ से पूछ रहा है कॉस ए का मान, तो कॉस बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अगर अभी तक आप हमारे फॉर्मूला वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख ले, इसमें फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आधार का मान है 7 और कर्ण का मान कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, √7/4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री होता है cos 90 डिग्री का मान। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। आगे देखिए tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो अब बताइए कि 10 डिग्री के पता है मान, नहीं पता है, 15 डिग्री के नहीं पता है, 75 डिग्री के नहीं पता है ना 80 डिग्री के। बाकी tan 80 और 10 90 डिग्री, यानी दोनों 90 पर टूटेगा, आई दोनों 90 पर, दोनों जोड़ेंगे तो 90। पहले एक जगह दोनों के कर लीजिए, tan 10 और tan 80 और tan 15 और tan 75 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से देखिए दोनों में से कोई एक के चेंज कर देते हैं, तो tan 10 को अगर हम चेंज करेंगे तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 बचेगा, 80, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो इसको घटा देंगे, दोनों के जोड़ने पर 90 आना चाहिए। और tan 80 इसको चेंज कर दिए, और tan 15 को चेंज कर देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 15 आएगा तो 75 घटा देंगे इंटू tan 75। अब देखिए यहाँ से tan किस में बदल जाता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा कितना 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा कॉट 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। एक फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा में गुणा होता है तो एक होता है, चाहे कुछ भी हो, थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, tan में और कॉट में गुणा होगा तो एक होगा, तो ये दोनों का मान एक हो जाएगा, ये दोनों का मान एक हो जाएगा। एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका दिखाई दे रहा होगा, 1 डी। चलिए क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के उल्टा होता है, sin थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि 2sin थीटा बराबर है 1, तब हमको मान ज्ञात करना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसी का मान। तो देखिए यहाँ से निकालने का तरीका कि sin थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 गुणा में था तो भागा में, तो sin थीटा बराबर sin कितना डिग्री के मान होता है 1/2, तो sin 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कट गया, थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। हमको मान निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का, तो 3 cot स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा कितना डिग्री आया है 30 डिग्री अब प्लस 3, तो 3 cot 30 का मान होता है 1/√3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 3। देखिए समझिए यहाँ 3 इंटू cot 30 डिग्री है, cot 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए प्लस 3 3 गुणे एक कम 1 और √3 में √3 से गुणा होगा तो 3, अब प्लस का हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 1 + 3 3 और 1 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC एक का है समकोण त्रिभुज है, और जिसमें C का मान दिया है 90 डिग्री। C कितना दिया है 90 डिग्री, और ABC अब पूछ रहा है ना कि cos A + B कितना होगा। तो आप बताइए कि जब ये 90 डिग्री, सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
त्रिभुज के ई कोण मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये अकेले 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिला के कितना होगा, तबे ना 180 आएगा। अरे 90 यहाँ और यहाँ 90, तो 90 90 180 कब आएगा, जब ये 90 है, ये दोनों मिला के 90 होगा तब। तो हमको क्या पूछ रहा है, कॉस ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो कॉस ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, अगला की ओर। अगला क्वेश्चन में 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 2 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए 2, 1 एकम 1, 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, 1/2 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन अगला की देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 63 डिग्री अब बटा में कॉस 27 डिग्री, दोनों में से कोई एक के चेंज कर दीजिए, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ना 63 के मान पता है ना 27 के। साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 63 आएगा, तो 27 अब बटा में कॉस 27। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 27 बटा कॉस 27, कॉस 27 से कॉस 27 कट गया एक बार में, एक आंसर। चलिए tan थीटा बराबर 8/15, यहाँ से लिखेंगे कि tan थीटा बराबर 8/15। तो देखिए यहाँ से लाल बटे काका पर चलिए आप लोग, काका इस साइन का मान होता है कॉस का, tan का मान होता है। तो tan बराबर का हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। जब लंब आधार दिया है तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर होता है। लंब के मान है 8, 8 के होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार के मान है 15, 15 का होल स्क्वायर। 8 28 कितना हो जाएगा 64, और 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225। 64 और 225 होता है 289। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया ना, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंदर रूट 289, और 289 के वर्गमूल कितना होगा 17 होगा। तो 17 जब कर्ण के मान आ गया तो इसमें पूछा है कि कॉसेक थीटा के मान बताइए। तो कॉसेक थीटा साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, का होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण के मान है कितना, कर्ण के मान है 17 और लंब के मान कितना दिया है 8। तो इसका आंसर होगा 17/8। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 होता है।